क्या इंडिया की कोचिंग करना इतना मुश्किल है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों के हाथ पांव फूलने लगे हैं? वेल, हमारे जैसे लोगों की डिमांड होती है लोकल कोच होना चाहिए। आप आशीष नेहरा बना दो, गौतम गंभीर बना दो, अगर धोनी आते हैं तो ये भी बहुत अच्छे हैं, या कोई भी जो इंडिया के लिए परफॉर्म कर चुका है उसे बना सकते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान को लेकर के अभी शेन वॉटसन से जो मामला थे वो तय नहीं हो पाए और शेन वॉटसन ने भी जो है माजरत कर ली, लेकिन फिर बाद में जो है गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल के और ग्लेप्सी जो हैं वो रेड बॉल के कोच हो गए हैं। लेकिन गैर मुल्की खिलाड़ियों में जो इंडिया की कोचिंग करने वाला डर है वो बड़ा हैरान कर देने वाला है। अभी हाल फिलहाल में इंडिया के एक्स कोच और लखनऊ सुपर जायंट के कोच जस्टिन लेंगर का एक स्टेटमेंट आया इंडिया की कोचिंग को लेकर के, जिसमें कहा गया कि मैं केएल राहुल से बात कर रहा था। ये लेंगर कह रहे हैं कि उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपको लगता है कि आईपीएल में प्रेशर होता है या आईपीएल में पॉलिटिक्स होती है तो आप इसको 1000 गुना और मल्टीप्लाई कर लो, और ऐसी होती है इंडिया की कोचिंग। केएल राहुल ने कहा कि नहीं कहा आई डोंट नो, मगर लेंगर ने जो कहा वो बड़ा ख़तरनाक कहा। लखनऊ सुपर जायंट्स में हमने देखा था कि पॉलिटिक्स और पर्सनल फेवरेटिज्म प्रेशर देखा था जब एलएसजी के ऑनर भिड़ गए थे जस्टिन लेंगर से और केएल राहुल से। लेकिन लेंगर ने जो राहुल को कोट करते हुए कहा कि जिसमें कहा कि राहुल ने ये कह दिया है कि अगर आपको लगता है कि कोई प्रेशर है या पॉलिटिक्स है तो आप उसे 1000 गुना मल्टीप्लाई कर लो, तो वो इंडियन टीम का कोचिंग होता है। फिर ये बड़ा ख़तरनाक है। हालांकि जिस तरह से जस्टिन लेंगर ने इस बात को कहा है शायद केएल राहुल इस बात को ना लें, और इस बात के बाद राहुल की ट्रोलिंग हो सकती है। राहुल शायद उनसे बात करने को रिग्रेट करें, बिकॉज किसी की पर्सनल बात बाहर आकर बताना ये अच्छी बात नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि केएल राहुल ने ये कहने की कोशिश की हो कि 140 करोड़ की आवाम को संभालना इतना आसान नहीं होता। आप अच्छा करते हैं तो आपको सर आंखों पे बिठाया जाता है, और अच्छा नहीं करते हैं तो आपके पीछे लोग पड़ जाते हैं और ज़बरदस्त तरीके से पीछे पड़ते हैं। अगर केएल राहुल ने यह कहा है कि इंडिया की कोचिंग में पॉलिटिक्स होती है तो ये फिर सही कहा है, क्योंकि कई बार इल्ज़ाम लगते हैं जैसे संजू सैमसन का सिलेक्शन नहीं हो रहा था कि वो साउथ से आते हैं। मुंबई इंडियंस से सिलेक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि रोहित कप्तान है। पहले विराट की टीम से सिलेक्शन होता था क्योंकि विराट जो थे कप्तान थे। उससे पहले धोनी की टीम सीएसके से बहुत सारे प्लेयर्स इंडिया खेल चुके हैं क्योंकि धोनी कप्तान थे। इनडायरेक्टली कई बार आपको लगता तो है कि ये पॉलिटिक्स है जिसमें कप्तान की पसंद नापसंद है। हालांकि अगर राहुल ने ऐसा कहा है कि इंडिया की कोचिंग में 1000 गुना पॉलिटिक्स ज़्यादा हैं आईपीएल से, तो दैट इज़ शॉकिंग, और राहुल के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। केएल राहुल कहीं अपनी फैमिली एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन जो लेंगर ने कहा है उसके बाद तो उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। केएल राहुल ने जो कुछ कहा हो सकता है वो जस्टिन लेंगर के फ़ायदे में हो, लेकिन जिस तरह से गैर मुल्की कोचों की धीरे धीरे हालत ख़राब हो रही है तो वो हैरान करने वाली है। जैसे लेंगर ने रिजेक्ट कर दिया, रिकी पॉन्टिंग के पास ऑफर गया, रिकी पॉन्टिंग ने भी 2-3 महीने से आईपीएल खेल रहे हैं और इंडिया में ही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बच्चे भी चाहते हैं कि इंडिया आएँ और यहाँ पे सेट हों, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जो क्राइटेरिया है वो फिट नहीं है, तो और बहुत टफ है इंडिया की कोचिंग उनके लिए और हर किसी के लिए करना। तो इसी तरह फिर स्टीफन फ्लेमिंग को लेकर के खबरें आई कि वो तैयार नहीं है। बाद में खबर आई कि धोनी को कन्विंस किया जा रहा है कि फ्लेमिंग को कन्विंस करें और सीएसके की कोचिंग यहाँ कर दें, बट उन्होंने फुल टाइम कोचिंग के लिए मना कर दिया। वीएस लक्ष्मण ने पहले ही मना कर दिया और कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंडी फ्लोर जो आरसीबी के कोच हैं उन्होंने मना कर दिया। तो बहुत सारे लोगों ने मना किया। गंभीर मना नहीं करेंगे शायद, और गंभीर शायद बन भी जाए। आई थिंक वो सबसे बेस्ट चॉइस भी है क्योंकि वो बहुत क्लियर हैं उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। गंभीर जैसे लोगों को आप दबा नहीं सकते और वो अपने जो थॉट्स को लेकर बहुत क्लियरिटी रखते हैं। बट बड़ा सवाल यही है कि इंडिया की कोचिंग करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या इंडिया की कोचिंग में इतनी पॉलिटिक्स है? क्या इंडिया की कोचिंग में इतना ज़्यादा प्रेशर है कि केएल राहुल को कहना पड़ा कि यार आईपीएल कोचिंग से 1000 गुना ज़्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो वहाँ पे है? दैट्स शॉकिंग। आईपीएल में भी काफ़ी प्रेशर था यार। रोस टेलर को थप्पड़ मार दिया गया था।
आप याद कीजिए एक ज़माने में राहुल को डांट पड़ी थी। फिलहाल ऐसा लगता है कि जो बाहर के कोच हैं वो इंडिया की कोचिंग करना नहीं चाहते। बट आई डोंट नो क्या सीन है, कैसा सीन है। केएल राहुल का ये स्टेटमेंट बहुत शॉकिंग है। हालांकि कई लोगों ने कहा कि यार केएल राहुल टू इनोसेंट फॉर दिस क्रूअल वर्ल्ड। हो सकता है उनके इंटेंशन अच्छे हों लेकिन मामला गड़बड़ हो सकता है। कईयों ने कहा कि यार ये एक नई कंट्रोवर्सी बैठे बैठाए लेंगर ने खड़ी कर दी है और लेंगर राहुल को भी जो है वो लपेटे में ले लिया है और हो सकता है कि राहुल को इस गर्माहट का सामना करना पड़े क्योंकि वो ईमानदारी से लेंगर से पर्सनल बात कर रहे थे और कई बार प्लेयर जो हैं वो दिल खोल कर बात कर लेते हैं बट फिर कहानी भी हो जाती है। कईयों ने कहा कि यार राहुल को अभी तो डांट पड़ी थी फिर पड़वाएंगे। केएल राहुल जिनका इंडिया की टीम में सिलेक्शन वो भी नहीं हुआ और 520 रन्स बनाए थे 14 मैचेस में, 82 हाईएस्ट था और 32 का एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट। बट केएल राहुल का ये स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हो रहा है और ये वायरल होगा।